अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस मोहम्मद कामरान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन केज। ठीक है, जो मैक्स वेबर का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैक्स वेबर ने अपने वर्क में जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, उसमें उन्होंने जो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसका और कैपिटलिज्म का जो है वो कंपैरिजन किया था। ठीक है, कैसे ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कि उन्होंने इसमें कहा था कि वेस्ट की जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, और कैसे जो है वो ट्राइबल कस्टम्स और रिलीजियस ऑब्लिगेशन से जो है वो सिकुलराइजेशन या सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन तक जो है वो सोसाइटी आई। ठीक है, सोसाइटी जो है वो एक फेज से गुजरती हुई दूसरे फेज में, फिर तीसरे, फिर ऐसे स्टेजेस से गुजरती है मुआशरा। तो कैसे वहाँ पे लोग जो है उनका जो इंटरेस्ट बन गया वो इकोनॉमिक गेन था। सही है ना? तो यही बात जो है वो मैक्स वेबर ने किस में की थी? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कि मुआशरा कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, बात समझ आ रही है ना? जैसे कि हमें मालूम है कि मुआशरा कुछ स्टेजेस से गुजरता है। जैसे हम समझते हैं कि पहले हंटिंग एंड गैदरिंग था। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल, फिर इसके आगे जो है वो फिर मुआशरा जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो बन गया। फिर ठीक है, एग्रेरियन के बाद तो इंडस्ट्रियल बन गया, फिर आगे जो है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल। ठीक है, इसमें शामिल है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दाखिल होते ही साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की, जिसने इंसान के सोशल रिलेशंस को, ठीक है, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। समझ आ रही है ना बात? तो इसमें जो चीज़ को फ़रोग़ मिली उसको हम बोलते हैं रेशनैलिटी। ठीक है, तो रेशनैलिटी मतलब ये रैशनल कैलकुलेशन वगैरह जो होते हैं, इफ़िशियंसी होती है यार, कम एनर्जी इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन, सो दैट इज़ द इफ़िशियंसी। फिर इसके बाद जो है इम्पर्सनल सोशल रिलेशंस। ठीक है, इम्पर्सनल सोशल रिलेशन, पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है वो इसको फ़रोग़ मिला, रेशनैलिटी को फ़रोग़ मिला, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस आई। ठीक है, अच्छा, मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए मैक्स वेबर ने एक बहुत ही रिजिड मॉडल बनाया था ब्यूरोक्रेसी का। समझ आ रही है ना बात? तो ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या होता है, आप इस पे तफसील से मेरी जो पिछली वीडियो है आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इन नटशेल हम समझते हैं कि वहाँ पे इम्पर्सनल रूल्स होते हैं, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, और फॉर्मल सिलेक्शन होता है वहाँ पे। सही है ना? रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में होती हैं। तो ये जस्ट एक स्मॉल सा एक सैम्पल है मॉडर्नाइजेशन का, कि मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है। और समझ आ रही है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है? रूल्स रेगुलेशन है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर्मल सिलेक्शन है, ये सारा कुछ जो है वो फॉर्मल रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो मैक्स वेबर तो ब्यूरोक्रेसी का जो है वो एडवांटेजेस तो बता देता है कि यार जो बहुत एफिशिएंट तरीके से जो है वो गोल्स जो है वो हासिल होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी। ठीक है भाई, तो इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी जो है वो मतलब कि मीन एंड गोल जो है उसको एक कैलकुलेटरी बेस्ड पे जो है उसको हासिल किया जाता है। बात समझ आ रही है ना? तो ये फॉर्मल किस्म की रेशनैलिटी है, या हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल टाइप की रेशनैलिटी जो है यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे फिर फ्लैक्सिबिलिटी की बात तो यहाँ से बाहर है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस। बात समझ आ रही है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो, इन चीज़ों ने इंसान को जो है वो ट्रैप किया हुआ है। ठीक है, वो सलाहों के पीछे आयरन केज है, वो एक पिंजरे में बंद है। ये इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लोग जो है वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिजिडिटी है। इस किस्म की रिजिडिटी में ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिज़ायर्स, ह्यूमन पर्सनल रिलेशंस को अवॉइड किया गया। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे मुझे मैक्स वेबर का एक वर्ड याद आता है, डिसएंटेंजमेंट। मैं आपको स्पेलिंग भी लिख लेता हूँ, डिसएंचेंटमेंट। इसमें क्या होता है? डिसएंचेंटमेंट। सो जब रोल ऑफ रिलीजन होता है, जो मैजिक होता है, मिस्ट्री, फेथ वगैरह, ये सब गैर अहम हो जाते हैं और इसकी जगह जो है वो रेशनैलिटी लेते हैं, मतलब मोटिव्स ऑफ रेशनैलिटी।
जो होते हैं उसके बेस पे लोग एक्शन लेते हैं, मतलब वो उसको पीछे छोड़ जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, रिलीजन को, रिलीजियस वैल्यूज़, मैजिक्स वगैरह ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के लोग जो है वो रेशनल तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो इन चीज़ों को डिग्रेड किया हुआ है, इसको अवॉइड किया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड डिसएन्चैंटमेंट। बात समझ आ रही है ना? तो आयरन केज जो है, आयरन केज जो वर्ड है, आयरन केज जो वर्ड है, ये असल में यूज किया है, ये असल में कोइंड किया है किसने? टेलकट पार्सन ने। इसको टेलकट पार्सन ने 1930 में यूज किया, क्योंकि टेलकट पार्सन इज द वन हु ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ मैक्स वेबर। उन्होंने मैक्स वेबर का जो काम है उसको ट्रांसलेट किया था। समझ रहे हैं ना? तो मैक्स वेबर ने एक मेटाफोर यूज किया है इसके लिए जो आयरन केज है, ठीक है? तो इस मेटाफोर को एक खास वर्ड दिया है किसने? वो टेलकट पार्सन ने। उन्होंने उसको क्या बोला? आयरन केज बोला। सही है ना? तो इसमें यह लगता है कि जो इंडिविजुअल है ये ट्रैप्ड है एक सिस्टम में, या एक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि किसके प्रिंसिपल्स चलती हैं, किस प्रिंसिपल की बुनियाद पे चलती है? वो एफिशिएंसी, कंट्रोल, रेशनैलिटी, इन चीज़ों के बुनियाद पे चलती है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ट्रैप्ड हैं। इतने सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, लोग समझते हैं कि ये इट्स द राइट वे, और लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो आप जो है वो महफूज रहोगे, और आप जो है वो एक गोल को बहुत एफिशिएंटली जो है वो आप गेन कर सकोगे। तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन का जो सोशल बीइंग है, उसको डिग्रेड किया गया है। इंसान जो है वो एक मैकेनिकल बीइंग बन गया है, ठीक है? और यहाँ पे आप समझते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में, जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पे क्या है? एक इंडिविजुअल जो है वो इज कम्युनिकेटिंग विद द मशीन्स। तो यहाँ पे सोशल रिलेशन डिग्रेड है, ठीक है? तो सेम लाइक द कार्ल मार्क्स एलियनेशन, अपने सेल्फ से जो है वो एलियनेटेड है और लोगों से एलियनेटेड है। बस ये काम कर रहा है, काम करता जा रहा है, ठीक है? जो है हम अपने ख्वाहिशात, अपना जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारा जो सोशल रिलेशन है, उसको जो है वो एक किस्म का सप्रेस किया हुआ है, इसको डिग्रेड किया हुआ है। तो इस वजह से मैक्स वेबर उसको नाम देता है आयरन केज का। इसका आयरन केज का नाम देता है इसको। रूल्स एंड रेगुलेशंस में और ये जो रेशनैलिटी है, इसमें इस टाइप की रेशनैलिटी जो हमें इस रेशनैलिटी में सोशलाइज किया गया है, तो इसमें हम ट्रैप्ड हैं, हम बंदी है इसमें। हमारी अपनी सोच की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे अपने सोशल बॉन्ड, सोशल रिलेशंस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? बस आप समझ सकते हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है। बस आपका जो आप एज अ नंबर जो है, एक नंबर हैं आप इस मुआशरे में, एक नंबर है, ठीक है? बस आप जो है आपकी आइडेंटिटी जो है वो सारा कुछ, फॉर एग्जांपल आपने फिंगर प्रिंट दिया तो आपकी पूरी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी, आप कौन है। सो इट्स समथिंग वेरी रिजिड, ये बहुत रिजिड है। तो इस वजह से हम ट्रैप्ड हैं। सही है ना? ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बहुत ही ज़्यादा फायदे भी हैं, ठीक है? लेकिन साथ साथ जो है वो जो ह्यूमन है उसको ऑब्जेक्टिफाई करता है, उनको डिह्यूमनाइज करता है। सही है ना? सो मैक्स वेबर इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स फिर आगे लाता है, ठीक है? जो आयरन केज है, ठीक है? उस तरह जो डिसएन्चैंटमेंट भी है इसके साथ, ठीक है? फिर रूल्स में जो हमारे बहुत सारे मसले हैं, जिसमें बहुत रेड टेप आता है, ठीक है? लोग रूल्स में जो है वो रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो अपना जो मेन मकसद है वो अक्सर हासिल नहीं कर पाते। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अक्सर वो उसको लॉस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, एक एक चीज़ को जो है वो फॉलो करना होता है। ये रूल्स है, ये रूल है, ये रूल है, अक्सर इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है।
तो इस वजह से जो है वो बहुत सारे गोल्स जो है वो हमारे रह जाते हैं. सो दैट इज द रेड टेप. समझ आ रही है ना? तो दैट वाज द आयरन केज. आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.